वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज क्लास 6 का चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटीजर्स। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइंस पे कैसे डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को कैसे ऑर्डर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जाके शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ वो देख सकते हैं और ये वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स समझने के लिए कि इंटीजर्स क्या होता है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एज्यूम कि एक लड़की है सुनीता और सुनीता को जाना है पिकनिक पे। ओके, तो पिकनिक पे जाने के लिए सी वांट्स सम फ्रूट्स। ओके, एंड उसमें जैसे लाइक सी वांट्स 10 बनानास टू गो फॉर पिकनिक, बट सुनीता के मॉम के पास उस समय सिर्फ 8 बनानास हैं। तो घर पे जो हम लोग रखते हैं बनानास, तो अज्यूम कि उसके पास सिर्फ 8 बनानास हैं, बट सुनीता को 10 बनानास चाहिए। तो क्या करेंगे इनकी मॉम क्या करेंगे कि अपने नेबर के पास जाएंगी और बोलेंगे कि मुझे 2 बनानास आप उधार दे दो। सी विल बोरो 2 बनानास फ्रॉम हर नेबर। तो 2 बनाना सी विल टेक इट फ्रॉम हर नेबर, और तो इस हिसाब से इसके बाद इनके पास 10 बनानास हो जाएंगे और ये सुनीता को 10 बनानास दे देंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सुनीता के मॉम के पास एक भी बनाना नहीं है। हाँ, एक भी बनाना नहीं है उनके पास, लेकिन जो ये 2 बनाना अपने नेबर से ली हैं वो उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। सो सपोज नेक्स्ट डे सुनीता की मॉम 6 बनानास खरीदती हैं, 6 बनानास खरीदती हैं। तो जो इसमें से जो 2 बनानास हैं ये इन्हें नेबर को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से अब जो निगेटिव नंबर है वो कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एज्यूम कीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। रमेश जाता है पेन खरीदने शॉप पे। तो शॉप पे जाता है पेन खरीदने और रमेश के पास सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज़ हैं। बट जो ये पसंद आता है रमेश को जो पेन, वो उसका रेट है 15। नाउ अब रमेश के पास 12 रुपीज़ है, तो रमेश क्या करता है कि शॉपकीपर से वो पेन ले लेता है और बोलता है कि 3 रुपीज़ वो अगर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो रिटर्न करता है। बट चूंकि शॉपकीपर के पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो उसको याद नहीं था, वो क्या करता है कि एक बुक में लिख लेता है कि उसको ₹3 रमेश से लेना है। सो ही कैन राइट, बट रमेश क्या करता है, रमेश भी अपने कॉपी में लिखता है कि ₹3 इसको रिटर्न करने हैं शॉपकीपर को। ओके, तो अब यहाँ पे इसने 3 रुपीज़ लिखा है, यहाँ पे इसने 3 रुपीज़ लिखा। अब ये इसको रमेश से लेना है या रमेश को देना है, ये कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे रमेश को उस शॉपकीपर से लेना है या देना है, ये कैसे पता चलेगा। तो उस केस में हम इंटीजर्स देखते हैं। तो अब कभी भी जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लो कि रमेश को इसको रिटर्न करना है, तो ही कैन राइट, एज्यूम करो कि रमेश को ये ₹3 शॉपकीपर को देना है, तो ही कैन राइट इन रेड पेन कि हाँ ₹3 अगर इसने लिखा है दैट मीन्स कि शॉपकीपर को उसको रिटर्न करना है। और उसी तरह से शॉपकीपर अगर ग्रीन में लिखा है तो मतलब कि इसको रमेश से वो 3 रुपीज़ चाहिए, मतलब ही हैज़ टू टेक फ्रॉम रमेश। बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर समय उनके पास पेन अवेलेबल हो उस कलर का। तो उस केस में हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। तो जब कभी भी हमें किसी को वो रिटर्न करना होता है, मतलब कि हमारे पास नहीं है, हमने उनसे बोरो किया है, उस केस में हम लिखते हैं माइनस। तो माइनस ₹3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे प्लस ₹3 लिखेंगे। अब ये जो प्लस है, अगर हम नहीं लिखते हैं प्लस यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब भी प्लस ही होता है। तो इस तरह से इंटीजर्स हम लिखते हैं। तो इंटीजर्स जैसे कि होल नंबर्स क्या आते हैं, होल नंबर्स थे 0 से स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3 लाइक दैट। बट
इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब 0 से अगर मैं एक पीछे जाऊं तो वो -1 हो जाएगा, इससे एक पीछे जाऊं तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीजर्स होते हैं। इसको हम फिर अच्छे से समझते हैं नंबर लाइन पे कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एज्यूम कीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सुरेश। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वॉक करना, राइट में और लेफ्ट में। तो इस पॉइंट को ये लोग बोलते हैं कि ये 0। अगर ये राइट में वॉक करेंगे तो पर स्टेप ये लोग +1 +2 लाइक दिस ये लोग होंगे, और निगेटिव में जाएंगे तो माइनस में हो, निगेटिव मीन्स लेफ्ट में जाएंगे तो वो माइनस होगा। तो एज्यूम कि यहाँ से अगर कोई इधर इस साइड वॉक करता है तो ये होगा, एक स्टेप वॉक किया तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस साइड ये वॉक करते हैं तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। तो एज्यूम ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लाइक दिस ये हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल में ही, 8 स्टेप्स लेफ्ट ऑफ 0 क्या पोजीशन होगा। तो 0 ये है, इससे लेफ्ट जाना है तो 8 पोजीशन लेफ्ट जाएंगे तो कितना होगा, लेफ्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा पोजीशन होगा -8, राइट। अब सेकंड है 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ द 0। तो 0 के राइट में 7 स्टेप्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा। तो सेकंड हो जाएगा हमारा 7, और यू कैन राइट लाइक प्लस ऑल्सो। ये जब अगर हम कुछ साइन नहीं दिया इसका मतलब यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है। अब हम नंबर लाइन में जैसे देखा था, जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे थे उस वक्त क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर से एक स्टेप राइट जाते हैं तो वो सक्सेसर कहलाता है, और एक साइड लेफ्ट जाते हैं तो वो प्रीडिसीजर कहलाता है। तो अगर मान लो कि हम बोलेंगे कि 4 का सक्सेसर क्या है, तो एक स्टेप राइट तो वो हो जाएगा 5 इज सक्सेसर ऑफ 4। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि -4 का सक्सेसर क्या है, तो -4 का एक स्टेप राइट -3 होगा तो ये सक्सेसर हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि -6 का प्रीडिसीजर क्या होगा, तो एक साइड लेफ्ट तो हमारा -7 प्रीडिसीजर हो जाएगा। उसी तरह किसी भी नंबर का इसका हम लोग बोलेंगे प्रीडिसीजर क्या है, तो ये -1 होगा। तो हम किसी भी नंबर का अगर प्रीडिसीजर निकालें तो हम राइट में जाएंगे, तो उसी तरह निगेटिव नंबर के भी प्रीडिसीजर हो सकते हैं एंड सक्सेसर भी हो सकते हैं। अब जैसा हमने ये देखा था कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आप याद करो जो हम सेकंड एग्जांपल दिए थे जहाँ पे पेन खरीदना था स्टूडेंट को, तो अब उसने उसको ₹3 रिटर्न करने थे शॉपकीपर को। तो चूंकि इसको रिटर्न करने इसके बाद मतलब इसके पास ₹3 इसके पास अगर आते भी है तो इसको किसी को रिटर्न करने, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, और जो शॉपकीपर है जो वो लिखा है वो यहाँ पे लिख सकता है प्लस साइन के, जैसे मैंने बताया था उसी तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब एज्यूम करो कि एक शॉपकीपर है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, एज्यूम ऑयल, राइस, वीट वगैरह वगैरह वो बेचता है। तो अगर मान लो कि किसी सामान पे उसको प्रॉफिट होता है, किसी पे लॉस होता है, तो जब वो कैलकुलेट करेगा उसको टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो कैसे करेगा, वो प्रॉफिट को ऐड करेगा और लॉस को माइनस करेगा। इंस्टेड ऑफ जब किसी प्रोडक्ट को दिखाए कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो वो जस्ट साइन भी दिखा सकता है कि माइनस साइन अगर दिखाता है तो मतलब लॉस हुआ है, और प्लस साइन दिखाता है मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, तो मस्टर्ड ऑयल है, देन राइस है, वीट है एंड सम रिफाइंड ऑयल है। एज्यूम करो कि किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है और किसी पे लॉस होता है। तो मान लो कि रिफाइंड ऑयल पे इसको प्रॉफिट हुआ ₹260 का, राइस पे लॉस हुआ ₹100 का, वीट पे भी लॉस हुआ ₹200 का, एंड ऑयल अगेन रिफाइंड ऑयल पे प्रॉफिट हुआ
300 का। तो जब हम इसको साइन से दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उस पर हम प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ₹260, यहाँ हो गया माइनस ₹100, यहाँ हो गया माइनस ₹200, बिकॉज ये लॉस का है और ये प्रॉफिट का है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ₹300। तो अब हमें कैलकुलेट करना है अगर कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हम इसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 260 माइनस 100, 160 माइनस 200 माइनस 40 प्लस 300, तो वो हमारा हो जाएगा प्लस ₹240। तो एक्चुअल में जो ये प्लस है ये प्रॉफिट हुआ, तो मतलब कि टोटल मिला के शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है ₹240 का। अगर ये निगेटिव में होता तो मतलब कि लॉस हुआ है। तो इस तरह से हम साइन के थ्रू हम अपना कोई भी नंबर दिखा सकते हैं कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह अगर हमें किसी चीज का हाइट बताना है तो हम क्या होता है, हम सी लेवल से बताते हैं। तो एज्यूम करो कि ये सी लेवल है हमारा और इससे हमें हाइट बताना है, तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव में होंगे। जैसे कि अगर मान लो कि ये 0 मीटर है तो ये सपोज ये 60 मीटर है, और इसी तरह से कुछ और है तो ये मान लो 100 मीटर है। बट अगर कोई चीज़ इसके नीचे है उसको क्या करेंगे, तो उसका जो लेंथ होगा, मतलब ये 0 है, इससे नीचे है मतलब कि वो निगेटिव में है, तो ये भी ये जो होगा उसको हम लोग निगेटिव 60 मीटर टाइप का ऐसे कुछ बता सकते हैं। तो जो उसके नीचे है वो माइनस में होगा, जो उसके प्लस ऊपर है वो प्लस में होगा। तो अगर हम कहते हैं कि कोई नाव डूब गया है और वो उसका जो डेप्थ है सी लेवल से वो कितना है, तो सपोज 60 मीटर है, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस 60 मीटर पे वो है सी लेवल से। इसी तरह से आप देखोगे कि जब हम टेम्परेचर नापते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। तो अगर मान लो कि मैं बेंगलोर का टेम्परेचर बोलता हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये प्लस में है। बट हो सकता है कि इस समय लेह का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब कि 0 से वो नीचे है, राइट। क्यों, अगर मान लो कि ये हमारा एक थर्मोमीटर है और यहाँ पे ये 0 है, 10 है, 20 है, 25 है और इधर 10 है, तो ये माइनस हो गया कि ये नीचे आ रहा है, राइट। तो इस तरह से भी हम कभी कभी टेम्परेचर दिखाने के लिए भी हमें निगेटिव साइन यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो 0 से कम है, दैट मीन्स उसको निगेटिव में ही हमें दिखाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 1 2 3 लाइक दैट। उसी तरह से होल नंबर क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स में अगर हम एक नंबर ऐड कर दें 0 तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो होल नंबर्स होंगे 0 1 2 3। अभी हमने पढ़ा था निगेटिव नंबर्स के बारे में, तो उसी तरह से अगर हम होल नंबर में निगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं निगेटिव साइड इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक। तो सपोज ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो होगा -3 -2 -1 देन 0 1 2 3, तो ये इन्फिनिटी। तो वो सारे नंबर्स निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर अगर हो सारे, इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं इंटीजर्स। हमने होल नंबर में देखा था उसको कैसे हम डिनोट करते थे नंबर लाइन पे। तो हम 0 से स्टार्ट करते थे और पॉजिटिव साइड में जाते थे। बट इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी होता है, तो 0 से राइट साइड में जो होगा वहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे जो डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 और +1 +2 +3 4 +5 लाइक दिस। बट जनरली हम प्लस साइन नहीं लिखते हैं। और 0 से जो लेफ्ट साइड में होगा वो होंगे निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट। तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो -1, एक लेफ्ट में जाएंगे तो -1 होगा, फिर -2 -3 लाइक दैट होता है। इसमें बोले कि +2 कहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे 0 से राइट साइड में 2 पोजीशन जाएंगे। तो एक पोजीशन ये हुआ और दूसरा पोजीशन ये हुआ, तो +2 हमारा ये हो गया। उसी तरह से हम बोलेंगे कि -3 शो करो नंबर लाइन में, तो हम क्या करेंगे 0 से लेफ्ट साइड में 3 पोजीशन जाएंगे। तो एक पोजीशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, तो ये -3 यहाँ हम शो कर सकते। मैंने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर लिख रखा है। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डरिंग कैसे होता है, कि अगर हमें पता लगा कि एक नंबर किसी नंबर से बड़ा है या छोटा है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको याद होगा होल नंबर्स के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि
अगर कोई नंबर किसी नंबर से राइट में है तो वो बड़ा होगा, अगर वो लेफ्ट में है तो छोटा होगा। तो अब यहाँ देखते हैं 1 जो है वो 2 के लेफ्ट में है, तो 1 2 से छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 लेस देन 2। बट 1 जो है वो 0 के राइट में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव नंबर में जब भी आप देखो कि अगर आपको पता है कि 1 2 से छोटा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, इस तरह से हम लोग पता है कि पॉजिटिव नंबर में इस तरह से होता है। लेकिन नेगेटिव में नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। अगर ये -1 है तो ये 2 से बड़ा है। दो नंबर 1 2 से छोटा होता है, बट अगर माइनस लग गया तो वो बड़ा होता है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आप देखो, लेट्स सी नंबर -4 3 से लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि -4 इज लेस देन -3। और उसी तरह -4 -5 से राइट में है, तो इसका मतलब कि -4 इज ग्रेटर देन -5, राइट। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा है, निगेटिव और पॉजिटिव अगर मिला के, तो ये याद रखना कि अगर नंबर पॉजिटिव में है, अगर नंबर माइनस में नहीं है, तो जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। लेकिन अगर निगेटिव में है, माइनस में है, तो जो नंबर बड़ा होगा वो छोटे वाले से छोटा होगा। तो अगर कोई बोले कि -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो 4 इज बड़ा होता है, बट माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इज लेस देन -2। बट अगर -4 है और 2 है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब कि 2 जो है वो पॉजिटिव में है, तो ये -4 से हमेशा बड़ा होगा, ये होगा। और अगर मान लो कि -2 है और 4 है, 4 पॉजिटिव में है, तो ये हमेशा इस नंबर से बड़ा होगा। तो 4 इज ग्रेटर देन -2।